बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 12.5 पार्ट 1, इसमें हम इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी प्रूफ्स हैं और एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 138 है। एक्सरसाइज 12.5 पार्ट 2 लेक्चर नंबर 139 में हमने एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज 12.5 पार्ट 3 लेक्चर नंबर 140, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व किए हैं। इस लेक्चर में हम कुछ प्रूफ और एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। प्रूफ्स और एग्जाम्पल आपकी बुक में पेज नंबर 386 से लेकर 392 तक मौजूद हैं। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे पहली आइडेंटिटी है कोसेकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इसमें ये कहा गया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x को यहाँ पे 0 पुट करें तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है x की, लेकिन 0 नहीं है। इसको आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि इक्वेशन तो x की एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू के लिए ट्रू होती है, लेकिन आइडेंटिटी ये इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। यानी x की हजारों लाखों वैल्यू हैं जिसके लिए ये आइडेंटिटी ट्रू होगी, इसलिए इसको इक्वेशन के बजाय एक नाम दिया गया है और उसको कहते हैं आइडेंटिटी। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। हम सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। दोनों साइड को साइन से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो साइन y इज इक्वल टू 1/x। अगर हम इसको इन्वर्ट कर ले, दोनों साइड को उल्टा कर दें, तो हमें पता है कि इसके नीचे 1 तो होता है। जब ये इन्वर्ट हो जाएगा तो ये 1/sin y हो जाएगा और ये x/1 हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। अब 1/sin, हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, तो 1/sin y कोसेकेंट y के इक्वल होता है। ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आ जाएगा x, तो कोसेकेंट यानी 1/sin y कोसेकेंट y, और इस साइड पे x/1 मीन x। अब दोनों साइड को हम कोसेकेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट y, और यहाँ पे भी हम कोसेकेंट इनवर्स x। तो कोसेकेंट इनवर्स एंड कोसेकेंट कैंसिल, y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x। ये इक्वेशन 2। y साइन इनवर्स 1/x के भी इक्वल है और y कोसेकेंट इनवर्स x के भी इक्वल है। तो हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो y इसके भी इक्वल है, y इसके भी, इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो ये प्रूफ हो गया। अब हमारे पास पार्ट 2 है। इसमें हम सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x।
ये इक्वेशन 1, दोनों साइड का कास ले लेंगे तो कास y इज इक्वल टू कास इंटू कास इनवर्स 1 बाय एक्स, cos and cos inverse cancel, cos y is equal to 1 by x। इसको उलट देते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं, इसके नीचे 1 तो मौजूद है, ये ऊपर आ जाएगा तो 1 बाय cos y और ये ऊपर आ जाएगा तो x बाय 1, 1 बाय cos, cos का रेसिप्रोकल सीकेंड है तो 1 बाय cos सीकेंड y के इक्वल होता है और यहाँ पे x बाय 1 से आ जाएगा x। दोनों साइड का सीकेंड इनवर्स ले लेंगे, सीकेंड इंटू सीकेंड y, तो सीकेंड इनवर्स इंटू सीकेंड x, और इस साइड का भी सीकेंड इनवर्स ले लेंगे तो सीकेंड इनवर्स और ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x। ये इक्वेशन 2, 1 में भी ये वैल्यू y के इक्वल है और 2 में भी ये वाली वैल्यू y के इक्वल है, तो कंपेयर 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम कह सकते हैं कि सीकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय x, और ये हमारा प्रूफ है। अब पार्ट 3 है, हम सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x, ये इक्वेशन 1, दोनों साइड का टेंजेंट ले लेंगे तो आ जाएगा टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसल, टेंजेंट y इज इक्वल टू 1 बाय x। इसके नीचे भी आप कंसिडर कर लें कि 1 है, इसको उलट दें तो 1 बाय टेंजेंट y इज इक्वल टू, ये भी इन्वर्ट हो जाएगा यानी x बाय 1 हो जाएगा। अब 1 बाय टेंजेंट y है तो 1 बाय टेंजेंट को टेंजेंट के इक्वल होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है तो कोटेंजेंट y इज इक्वल टू x, दोनों साइड का कोटेंजेंट इनवर्स ले लेंगे, कोटेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट कैंसल, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स x। y की वैल्यू कोटेंजेंट इनवर्स x भी है और y टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x भी है, तो ये फिर आपस में इक्वल हुए कि कंपेयर 1 एंड 2, कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x। पार्ट 4 में हम इसे प्रूफ करेंगे। हम सपोज करते हैं कि लेट ये थीटा के इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एक्स। पाई को इस साइड पे लें तो आ जाएगा थीटा, ये साइड पे तो माइनस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एक्स। या अपनी आसानी के लिए राइट साइड को मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूं और इस लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिख लेता हूं, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब हम दोनों साइड का टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा माइनस पाई। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा माइनस पाई। दोनों साइड को इन्वर्ट कर लेते हैं, इसके नीचे 1 तो मौजूद है तो ये x बाय 1 हो जाएगा यानी x, और ये 1 बाय टेंजेंट थीटा माइनस पाई। और हमें पता है कि ये जो थीटा माइनस पाई है इसका ये किसके बीच में होना चाहिए, क्योंकि आप देखें
तो टेंजेंट का जो डोमेन है टेंजेंट का वो -π/2 से -π/2 और π/2 के दरमियान होना चाहिए। तो ये थीटा माइनस पाई, यहाँ पे तो एंगल थीटा माइनस पाई है, तो इस थीटा माइनस पाई को -π/2 और π/2 के दरमियान होना चाहिए इस वैल्यू को। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। ये टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, देखें टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, तो किसके इक्वल होता है? टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट। लेकिन यहाँ पे अल्फा तो थीटा है और बीटा पाई है, तो यहाँ पे हम देखें थीटा पुट कर लेंगे और यहाँ पे पाई, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे पाई, 1 प्लस यहाँ पे थीटा और यहाँ पे पाई इज इक्वल टू, अब टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट पाई, कैलकुलेटर से आप फाइंड कर ले, 0 है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट पाई 0, तो टेंजेंट थीटा माइनस 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, 1 टेंजेंट थीटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी प्लस 0, इससे आता है टेंजेंट थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट थीटा माइनस पाई ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट थीटा माइनस पाई की जगह मैं टेंजेंट थीटा लिख सकता हूं। अब ये जो थीटा है ये -π/2 और π/2 के दरमियान होना चाहिए। तो आप देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा लाने के लिए यहाँ से -π हटाएंगे, इस तमाम इनइक्वलिटी में हर एक वैल्यू के साथ पाई ऐड करेंगे, यानी -π/2 प्लस पाई लेस देन थीटा माइनस पाई प्लस पाई, यहाँ पे भी लिख लेंगे लेस देन π/2 और प्लस यहाँ पे भी पाई ऐड कर लें। तो पाई में से जब -π/2 जाएगा यानी 180 में से 90 जाएगा तो 90 रह जाएगा π/2, ये माइनस पाई और प्लस पाई कैंसिल, लेस देन यहाँ पे थीटा रह जाएगा और ये है π/2 और π/2 और पाई, इसको 2 इसका एलसीएम तो पाई प्लस ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 2 पाई, तो 3 π/2, तो ये आ जाता है 3 π/2। तो थीटा यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा है उस π/2 और 3 π/2 या -π/2 और π/2 ये एक ही इंटरवल है, -π/2 से लेकर π/2 तक ये इंटरवल और π/2 और 3 π/2 ये इंटरवल ये एक ही है, यानी ये भी 180 बनता है, इसके दरमियान इंटरवल जो गैप है और ये भी 180 का गैप बनता है, क्योंकि -π/2 से लेकर पाई, इस इंटरवल में भी ये प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है और इस इंटरवल में भी ये प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है। मैं भी आपको बुक में भी बता देता हूं, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इंटरवल आप इसके सामने लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट, 1 बाय टेंजेंट रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट का, यानी कोटेंजेंट थीटा 1 बाय टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस राइट साइड को लेफ्ट लिख लें कोटेंजेंट थीटा और इस x को राइट साइड पे लिख लें, दोनों साइड का कोटेंजेंट इनवर्स ले लें और यहाँ पे भी कोटेंजेंट इनवर्स x, तो कोटेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स x।
ये इक्वेशन 2 कर लें, ये इक्वेशन 1 कर लें, दोनों थीटा के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 या कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो कोटेंजेंट इनवर्स एक्स है ये इक्वल हो गया पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/x। तो ये हमारा प्रूफ था। अब आप देखें यहाँ पे माइनस पाई है, फिर माइनस पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2, पाई एंड 3 पाई बाई 2। अब माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इसके दरमियान ये ग्राफ देखें एक ही दफ़ा बन रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। अब आप यहाँ पे देखें पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 इसके दरमियान भी यही ग्राफ है। इसका मतलब है कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 इसके दरमियान या पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है और इसका डोमेन माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के दरमियान भी हो सकता है और पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के दरमियान भी हो सकता है। अब ये हमारे पास 5 नंबर प्रूफ है। ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। माइनस को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब दोनों साइड का साइन ले लें तो साइन माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स x। साइन और साइन इनवर्स कैंसल तो साइन माइनस वाई इज इक्वल टू x, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन माइनस वाई। इसको यहाँ लिख लें और इसको यहाँ लिख लें। x इज इक्वल टू, ये माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं माइनस साइन वाई, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई के इक्वल होता है। ये हमने देखा हुआ है कि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है और कास इवन फंक्शन है, यानी कास माइनस थीटा जो है वो कास थीटा के इक्वल होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। अब इस माइनस को यहाँ पे ले आए तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई या साइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक ही बात है। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने y फाइंड करना है तो दोनों साइड का साइन इनवर्स ले ले। साइन इनवर्स साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, यहाँ पे y रह जाएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू y की इक्वल है और यहाँ पे ये वैल्यू y की इक्वल है, तो कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर 1 एंड 2, क्योंकि दोनों वैल्यूज y की इक्वल है इसलिए ये और ये आपस में भी इक्वल हुए, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये और ये आपस में इक्वल हो। अब ये पार्ट 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि लेट ये वैल्यू थीटा के इक्वल है। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स को इस साइड पे लें तो ये माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स पाई और ये थीटा इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस थीटा। दोनों साइड का कॉस ले लें, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। कॉस into cos inverse x is equal to cos pi minus theta. Cos and cos inverse उसमें कैंसिल, x is equal to
cos पाई माइनस थीटा। और ये जो एंगल है पाई माइनस थीटा, ये क्योंकि ये प्रिंसिपल cos फंक्शन है, तो ये जो वैल्यू है ये डोमेन है। ये एंगल कहाँ पे आना चाहिए? देखें, ये हमारे पास 0 पाई के दरमियान होना चाहिए। तो इसके साथ हम लिख लेते हैं कि ये 0 और पाई के दरमियान हो। क्या? ये पाई माइनस थीटा। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है cos अल्फा माइनस बीटा। ये इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। अब अल्फा की जगह पाई है, तो हम अल्फा की जगह पाई लिख लेते हैं, और बीटा की जगह थीटा है तो थीटा लिख लेते हैं। यहां पे अल्फा की जगह पाई, बीटा की जगह थीटा, अल्फा की जगह पाई और बीटा की जगह थीटा। तो cos पाई यानी cos 180 तो -1 के इक्वल आ जाएगा cos थीटा, प्लस साइन 180 या साइन पाई 0 के इक्वल है। तो cos थीटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos थीटा, और 0 साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। तो हम कह सकते हैं कि आप cos पाई माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। तो फिर थीटा, cos थीटा का इंटरवल तो डोमेन में देखें ये है 0, तो यहाँ पे अब cos थीटा आ गया है। थीटा cos थीटा डोमेन होना चाहिए 0 से पाई तक। तो हम देखते हैं कि इससे 0 से पाई आता है कि नहीं। यहाँ पे थीटा होना चाहिए, क्योंकि अब तो पाई नहीं है। तो हम इस थीटा को लाने के लिए क्या करते हैं, इस पाई को पहले हटाते हैं तो दोनों, तो इस तमाम इनइक्वलिटी के साथ माइनस पाई ऐड करते हैं। पाई माइनस थीटा के साथ भी माइनस पाई, प्लस माइनस पाई के साथ भी माइनस पाई। तो इससे आ जाएगा माइनस पाई, ये कैंसल, इससे आ जाएगा माइनस थीटा और इससे आ जाएगा 0। अब ये माइनस भी हटाना है, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा है। पूरी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 0 के साथ नेगेटिव नहीं लिखते, ये 0 ही रहेगा। लेकिन याद रखें कि जब आप किसी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके ये जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखें ना, -5 इज ग्रेटर देन -8। माइनस नेगेटिव वैल्यू में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो फिर अब 5 तो 8 से ग्रेटर नहीं है, फिर ये चेंज हो जाता है, इसलिए ये मैंने चेंज कर दिया। अब इस को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। इसकी तरतीब को इस तरह लिख लें। तो देखें, इसका इंटरवल जो है डोमेन, इसका जो डोमेन है 0 से पाई आता है, और यही प्रिंसिपल cos का डोमेन है। तो इस वजह से आप इसके साथ ये भी लिखें। अगर आप ये सारा प्रूव नहीं करते तो ये वाली वैल्यू इसके साथ लिखें और ये वाली वैल्यू इसके साथ, और अगर प्रूफ करते हैं तो ये आपके सामने है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख लें, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू x, या cos थीटा इज इक्वल टू माइनस इस साइड पे लें तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये थीटा लाना है तो दोनों साइड को cos इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। cos इनवर्स और cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में थीटा इसके इक्वल है और इक्वेशन 2 में थीटा इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि कंपेयर 1 एंड 2। तो cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x।
और यही हमें प्रूफ करना है। पार्ट 7 है। अब हम इसको सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स x, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। माइनस को इस साइड पे लें तो आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। दोनों साइड का टेंजेंट लेने तो टेंजेंट माइनस y इज इक्वल टू टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स x। ये माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि टेंजेंट भी आर्ट फंक्शन है, आर्ट फंक्शन से ये माइनस बाहर आ सकता है। यहाँ पे x रह जाएगा, या माइनस को इस साइड पे ले जाएं तो आ जाएगा टेंजेंट y इज इक्वल टू x विद नेगेटिव साइन, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें, इस साइड का भी टेंजेंट इनवर्स और इस साइड का भी टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा y और ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स माइनस x। तो y की वैल्यू इसके भी इक्वल है और y इसके भी इक्वल है, तो कंपेयर 1 एंड 2, यानी टेंजेंट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स x। पार्ट 8 में अब हम इसको सपोज करते हैं कि लेट ये थीटा के इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x को इस साइड पे ले आए तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इस साइड पे तो माइनस थीटा। दोनों साइड का कॉस ले लें, कॉस इंटू कॉस इनवर्स x। इस साइड का भी कॉस ले लें, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। कॉस एंड कॉस इनवर्स कैंसल, x इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। और कॉस का डोमेन ये है, क्योंकि ये प्रिंसिपल कॉस फंक्शन है तो इसका डोमेन यानी यहाँ पे ये जो x है कॉस के साथ, देखें यहाँ पे x है, एंगल x है, x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई तक। यहाँ पे कॉस के साथ ये है पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी इस वैल्यू को इस इंटरवल में होना चाहिए। अब हमारे पास आइडेंटिटी है cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। cos बीटा जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा के बजाय यहाँ पे पाई बाय 2 है और थीटा बीटा की जगह यहाँ पे देखें थीटा है तो यहाँ पे थीटा लगा लें। यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे थीटा, अल्फा की जगह पाई बाय 2, यहाँ पे थीटा। तो cos 90, पाई बाय 2 का मतलब 90, तो ये 0 और cos थीटा प्लस साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90, ये 1 के इक्वल है और साइन थीटा, तो ये तमाम वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे सिर्फ आ गया साइन थीटा। तो मैं इस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूँ, लेकिन अब साइन का जो डोमेन है वो तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है, तो मैं यहाँ से देखें पाई बाय 2 हटाऊंगा तो तमाम इनइक्वलिटी में 0 के साथ भी माइनस पाई बाय 2 ऐड कर लूँगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा इसके साथ भी माइनस पाई बाय 2 ऐड कर लूँगा और पाई के साथ भी माइनस पाई बाय 2 लिख लूँगा। तो 0 माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 कैंसल, माइनस थीटा और पाई माइनस पाई बाय 2 से आता है पाई बाय 2, क्योंकि 180 में से पाई बाय 2 माइनस तो पाई बाय 2। ये माइनस है तो पूरी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अभी मैंने आपको बताया
कि उससे इसके ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये इनइक्वलिटी भी इस तरह हो जाएगी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब मैं इसकी तरतीब उलट करके लिख लेता हूँ। इसको पहले लिख लूंगा माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू थीटा एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। तो देखें साइन का डोमेन आ गया। तो इसका मतलब है कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं इस साइन थीटा को लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ और एक्स को राइट साइड पे लिख लेता हूँ। अब दोनों साइड का साइन इनवर्स लेते हैं, यहाँ पे भी साइन इनवर्स लेंगे, ये और ये कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये इक्वेशन 2। थीटा इसके भी इक्वल है और थीटा इसके भी इक्वल है, तो कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर 1 एंड 2। तो थीटा साइन इनवर्स एक्स के भी इक्वल है इज इक्वल टू, और थीटा इसके भी इक्वल है पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब है कि ये आपस में भी इक्वल है, ये प्रूव हो गया। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 26 है कि सॉल्व द इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम बोथ साइड पे पाई बाई 2 को ऐड करते हैं, एडिंग पाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे आप देखें अभी हमने इसको प्रूफ किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, यानी कास साइन इनवर्स को इस साइड पे लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इस वैल्यू को इस साइड पे लें तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस कास इनवर्स एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। शुरू में माइनस है तो ब्रैकेट लगा लें, आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे है पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2, तो इस 2 इसका एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस पाई। 2 साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस पाई बाई 2, माइनस और माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2, पाई एंड पाई 2 पाई बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस पाई बाई 2 और ये कैंसिल, 2 साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे 1 साइन इनवर्स एक्स है, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई है, साइन इनवर्स एक्स, 3 को इस साइड पे लें तो पाई बाई 3, दोनों साइड का साइन ले लें, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी साइन पाई बाई 3, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, साइन 60, तो साइन 60 या साइन पाई बाई 3 कैलकुलेटर से निकाल लें, अंडर द रूट 3 बाई 2। तो x की वैल्यू है अंडर द रूट 3 बाई 2। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एग्जाम्पल 27 में हमें इसे सॉल्व करना है, इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 बाई 5, दोनों साइड का साइन ले लें तो साइन x इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स 4 बाई 5, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, साइन x इज इक्वल टू 4 बाई 5।
ये दूसरी वैल्यू जो है इसको हम y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5। दोनों साइड का cos लें तो cos y इज इक्वल टू cos इंटू cos इनवर्स 3/5। cos और cos इनवर्स कैंसिल, cos y इज इक्वल टू 3/5। साइन x भी आ गया और cos y आ गया। यहाँ पे देखें साइन होता है y बाय r यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये रे जो है यहाँ पे ये y है, ये रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये r की वैल्यू है, ये x है और ये y है। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, r तो पॉजिटिव होता ही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें बाकी जितनी वैल्यूज भी होगी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। साइन x तो है लेकिन हमारे पास cos x नहीं है, यहाँ पे cos y है लेकिन साइन y नहीं है। हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो साइन x टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। और हम जब स्क्वायर रूट डालते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस आता है। लेकिन क्योंकि cos और साइन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, यहाँ से इससे पता लग रहा है, तो आप इसमें से ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि ये जो x है या y है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हम लिखेंगे कि x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। तो साइन तो हमने ले लिया, साइन 1 माइनस cos स्क्वायर x के। अगर यहाँ पे y है तो फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन y इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y। हम एंगल x हो, y हो, थीटा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर cos, अब इसको अगर हम इसको cos के लिए सॉल्व करना चाहें तो फिर cos x किसके इक्वल होगा? वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। जब साइन के लिए फाइंड करते हैं यहाँ पे cos आता है, जब यहाँ पे cos होता है तो यहाँ पे साइन अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और इसके साथ भी प्लस आता है। तो ये आपको समझाने के लिए था कि ये हम इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। cos साइन इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू cos साइन इनवर्स 4/5 x के इक्वल है, प्लस और cos इनवर्स 3/5 ये y के इक्वल है। तो देखें फिर हमारे पास वो आइडेंटिटी आ गई, cos अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला है cos अल्फा यानी अल्फा की जगह x और बीटा की जगह y, cos बीटा यानी y, फिर आता है माइनस साइन अल्फा यानी x और साइन बीटा यानी y। cos x हमारे पास नहीं है तो cos x की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x अंडर द रूट लिख सकते हैं, क्योंकि साइन x की वैल्यू मौजूद है। तो cos x की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इसके ऊपर ये अंडर द रूट। cos y हमारे पास है तो इसको इसी तरह लिख लेंगे। साइन x है लेकिन साइन y नहीं है, तो साइन y की जगह
हम ये लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 स्क्वायर cos y 3/5 माइनस साइन x 4/5 अंडर रूट 1 माइनस cos y 3/5 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, यानी cos साइन इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 25, 3/5 साथ लिख लें, माइनस 4/5 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 25 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 16 3/5 माइनस 4/5 25 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 16 is 9 by 25 and 3/5 minus 4/5, 25 minus 9 is 16 by 25 और अंडर द रूट 9 स्क्वायर रूट 3 आता है, 25 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे 3/5। अब मल्टीप्लाई का निशान लगा लें ताकि ये क्लियर हो कि ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पे अगर नहीं लगाते तो फ़र्क, हमने देखें ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लें और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। माइनस 4/5 और मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर रूट 4 और 25 स्क्वायर रूट 5, 3 3s are 9 by 5 5s are 25 minus 4 4s are 16 by 5 5s are 25 इज इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25 ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 16, 9 में से 16 माइनस तो माइनस 7 और नीचे आ जाएगा 25। लास्ट में लिख लें कि cos इंटू साइन इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, इससे आता है माइनस 7/25। एग्जाम्पल नंबर 28 में हमने इसे सॉल्व करना है। हम सपोज करते हैं कि ये जो आर्क टेंजेंट 1/2 है ये u के इक्वल है, u इज इक्वल टू आर्क टेंजेंट 1/2 या u इज इक्वल टू आर्क इनवर्स को कहते हैं, तो ये आ जाएगा टेंजेंट, t बड़ा लिखेंगे क्योंकि आर्क का a कैपिटल है, तो 1/2। तो फिर दोनों साइड का हम टेंजेंट ले लेंगे, तो टेंजेंट u इज इक्वल टू, इस साइड का भी टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स 1/2, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, टेंजेंट u इज इक्वल टू 1/2। इसको भी हम सपोज कर लेते हैं कि लेट v इज इक्वल टू आर्क cos 4/5 या v इज इक्वल टू आर्क का मतलब इनवर्स, तो cos इनवर्स c कैपिटल लिखेंगे क्योंकि आर्क में ये a कैपिटल है, तो 4/5 दोनों साइड का cos ले लें, तो cos v इज इक्वल टू cos इंटू cos इनवर्स
4/5। cos और cos इनवर्स कैंसिल, cos v इज इक्वल टू 4/5। अगर हम इनको ड्रा करना चाहें, इस u एंगल को और v को, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो टेंजेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी यहाँ पे बेस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। तो अगर हमें हाइपार्टिन्यूज यानी r फाइंड करना है तो x² प्लस y², r इज इक्वल टू x2 है तो 2² और 1 y1 है तो 1² 1, तो r यहाँ पे भी r² है, तो r² इज इक्वल टू 2² 4 प्लस 1, r² इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू √5। प्लस माइनस नहीं लिखते क्योंकि ये लेंथ है, ये नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे हम जो रे ड्रा करेंगे, तो ये जो u एंगल है ये यहाँ पे लिख लेंगे, y की वैल्यू ये हमारे पास 1 है, x की वैल्यू 2 है और हाइपार्टिन्यूज r हमारे पास √5। अब आ जाए यहाँ पे cos v, cos होता है बेस यानी x बाय हाइपार्टिन्यूज r। आपको x गिवन है और r गिवन है, आपको y गिवन नहीं है, तो यही इक्वेशन है r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। r हमारे पास है 5 तो 5², x हमारे पास है 4 तो 4² प्लस y² 5² 25 इज इक्वल टू 4² 16 प्लस y² 25, इसको इस साइड पे लें तो -16 इज इक्वल टू y², 25 माइनस 16 इज 9, y² इज इक्वल टू 9, तो y किसके इक्वल होगा +-3 यानी 3, माइनस हम नहीं लिखेंगे। तो हम ये रे ड्रा करते हैं जिसमें एंगल अब v है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये x है और ये हाइपार्टिन्यूज है, तो हमारे पास x की वैल्यू तो 4 है, y हमारे पास 3 है और r की वैल्यू 5 है। टेंजेंट हमारे पास पॉजिटिव है, टेंजेंट का जो डोमेन है देखें -π/2 और π/2 के दरमियान है। यहाँ पे अगर आप इस u को देखें तो u बिलोंग्स टू, u फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो 0 से π/2 देखें, 0 से लेकर π/2 तक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। u तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए u इज पॉजिटिव, u जहाँ पे भी हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। और v भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखें यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि v जो है वो भी बिलोंग्स टू पॉजिटिव 0 और π/2 के दरमियान है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए v इज आल्सो पॉजिटिव। अब हमें यहाँ पे देखें साइन आर्क टेंजेंट 1/2 माइनस आर्क cos 4/5 इज इक्वल टू साइन, ये तमाम वैल्यू हमारे पास u के इक्वल है, इसकी जगह हम u लिख लेंगे, माइनस और r cos 4/5 ये हमारे पास v है, इसकी जगह v लिख लेंगे। अब ये हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है और वो होता है साइन अल्फा साइन u cos बीटा यानी cos v, फिर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, अब है cos अल्फा यानी cos u और साइन v यानी साइन बीटा। ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन हमारे पास साइन u नहीं है, cos
v तो है लेकिन cos u नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये फाइंड करना है, और ये हमने इसलिए ये इंटरवल निकाले हैं कि आप साइन और cos की जब ये v और u वाली वैल्यू और निकालेंगे तो वो तमाम पॉजिटिव होंगी, उसमें नेगेटिव नहीं होगा। तो अब साइन u हमारे पास नहीं है, तो साइन u किसके इक्वल होगा? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए इसमें देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी y बाय r 1/√5 साइन u। cos v हमारे पास है, cos u नहीं है, तो cos u इज इक्वल टू बेस x बाय हाइपोटेन्यूज r। तो x हमारे पास 2 है और हाइपोटेन्यूज √5 है। साइन v हमारे पास साइन v भी नहीं है, तो साइन v होता है, अब यहां पे देखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, y हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। अब ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ गई, अब हम इसको इसमें पुट करेंगे। दोबारा मैं लिख लेता हूं, साइन आर्क टेंजेंट 1/2 माइनस आर्क cos 4/5 इज इक्वल टू साइन u है 1/√5, फिर है cos v हमारे पास ये है 4/5 है, माइनस cos u अभी हमने फाइंड किया है 2/√5, और साइन v है 3/√5। इससे आ जाएगा 4 इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 5/√5, जब 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 3 आर 6, और 5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5/√5। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5/√5 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 4 - 6, तो 4 - 6 से आता है -2 डिवाइडेड बाय 5/√5। तो ये साथ लिख लेंगे, साइन इनटू आर्क टेंजेंट 1/2 माइनस आर्क cos 4/5 इज इक्वल टू -2/5/√5। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर में अंडर द रूट है इसको हटाते हैं, तो -2 डिवाइडेड बाय 5/√5, इसको √5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, इज इक्वल टू -2 √5 डिवाइडेड बाय 5, और ये √5 और √5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, -2 √5 डिवाइडेड बाय 5, और 5 ये रह जाएगा, तो -2 √5, 5 5 25। तो साइन आर्क टेंजेंट 1/2 माइनस आर्क cos 4/5 ये साथ साथ आ रहा है, ये किसके इक्वल है? इसके। एग्जाम्पल 29 में ये दो पार्ट्स हैं, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये साइन इनवर्स x, ये प्रिंसिपल साइन इनवर्स है, कैपिटल S है, और ये सिर्फ रिलेशन है, साइन इनवर्स रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, ये स्मॉल s से लिखा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, cos इंटू साइन -1 यानी इनवर्स साइन इनवर्स x। सपोज करते हैं कि लेट ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। y हमारे पास साइन इनवर्स में माइनस यानी y बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 के दरमियान होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल
साइन फंक्शन है। दोनों साइड को साइन से मल्टीप्लाई कर लें तो साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये कैंसल, तो साइन y इज इक्वल टू x। अब हमने cos फाइंड करना है। अब हमारे पास है cos इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos, और साइन इनवर्स x की जगह हम y पुट कर लेंगे। अब ये cos y फिर वही आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, इस तरफ आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर y, क्योंकि हमें cos y फाइंड करना है तो यह आ जाएगा अंडर द रूट प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर y। हमने क्या किया, हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस आ जाता है। cos y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन y तो देखें x के इक्वल है तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। लेकिन हम cos y जो है वो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, यानी ये लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि y belongs to minus pi by 2 and pi by 2। cos की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के दरमियान पॉजिटिव आती है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे आप देखें ये इनवर्स कोसाइन फंक्शन है, ये इसका ग्राफ है, ये माइनस पाई बाई 2 है और ये पाई बाई 2 है। ये देखें ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। देखें माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक ग्राफ ऊपर बना हुआ है, ये देखें ऊपर है, फिर यहाँ पे नीचे है, यानी पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक y की वैल्यू cos में नेगेटिव आती है। तो इस वजह से हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है cos की, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जब अगर x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इस वजह से ये देखें अगर माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक ये x की वैल्यू है, ये अगर हम पुट करें तो y की वैल्यू तमाम पॉजिटिव आ रही है, ऊपर की तरफ है, ग्राफ नीचे नहीं है। तो इस वजह से हमने cos y को अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x में पॉजिटिव वैल्यू को लिया है और नेगेटिव को नहीं। तो देखें यहाँ पे प्लस माइनस था लेकिन हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है। अब ये दूसरा पार्ट है, cos साइन इनवर्स x। यहाँ पे ये s स्मॉल है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये फंक्शन नहीं है बल्कि रिलेशन है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो हम कहेंगे कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, दोनों साइड का साइन ले लें, साइन y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स x, ये कैंसल, तो साइन y इज इक्वल टू x, और यहाँ पे x हमारे पास -1 और 1 के बीच में होता है। यहाँ पे हम x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक पुट कर सकते हैं और पुट नहीं कर सकते, डोमेन और रेंज। y साइन का डोमेन तमाम रियल नंबर है लेकिन उसका रेंज -1 से लेकर 1 तक है। इनवर्स फंक्शन में ये x ये डोमेन है और y ये रेंज है, तो हम लोग -1 से लेकर 1 तक वैल्यूज इस साइन इनवर्स रिलेशन में पुट कर सकते हैं, इसलिए ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो ये जो हमने लिखा है कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो हम अब ये कहेंगे कि ये प्रिंसिपल फंक्शन नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल साइन फंक्शन का इन्वर्स भी आता है
और वो भी फंक्शन होता है, लेकिन इसका इन्वर्स जो है वो रिलेशन है। इस वजह से ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन नहीं है। इज नॉट अ प्रिंसिपल फंक्शन, हैंस ये y जो है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिससे हमें ये x आ सकता है। y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। देयरफॉर अब हम ये वैल्यू लिखते हैं, cos साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos, और साइन इनवर्स x इसको हमने सपोज किया है y के। अब cos y की जगह मैं ये लिखूंगा प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसके साथ प्लस माइनस लिखूंगा क्योंकि अब cos नेगेटिव भी आ सकता है। जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास cos y वो नेगेटिव भी आ सकता है। जो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो y है ये रियल नंबर है। यहाँ पे हम cos की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें इजाज़त है। तो अगर आप cos की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उससे आपको नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। तो इसमें आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम्पल 30 में अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। हम सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू आर्क साइन x, या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आर्क को मैं साइन इनवर्स भी लिख सकता हूँ, आर्क को मैं इस तरह इनवर्स फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी। दोनों साइड का साइन लेंगे तो साइन y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स x। साइन और साइन इनवर्स कैंसल, साइन y इज इक्वल टू x। साइन y इज इक्वल टू x, तो ये साइन हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, वो है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो हम कहते हैं कि y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इस पे ये टेंजेंट अप्लाई करते हैं, टेंजेंट साइन इनवर्स x। अगर हम यहाँ पे देखें y की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, -π/2 और π/2 के दरमियान भी पुट कर सकते हैं, और मैं -π/2 और π/2 भी तो पुट कर सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे टेंजेंट, क्योंकि ये सारी वैल्यू तो y है, देखिए ये y है, y की जगह अगर मैं -π/2 पुट करूँ, या टेंजेंट इस साइन इनवर्स की जगह y है और y जो है मैं π/2 पुट करूँ, तो ये हमें पता है कि -π/2 यानी माइनस टेंजेंट 90 और टेंजेंट 90 यानी π/2, ये तो अनडिफाइंड है। इसका मतलब है कि मैं y के लिए ये वाला इंटरवल नहीं ले सकता क्लोज। -π/2 और π/2 के दरमियान वैल्यूज तो पुट कर सकता हूँ, लेकिन ये एंड वाली वैल्यूज पुट नहीं कर सकता क्योंकि उससे ये टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम कहेंगे कि सिंस टेंजेंट -π/2 and tangent π/2 are not defined, so we will take y belongs to ओपन इंटरवल, यानी -π/2 और π/2 के दरमियान वैल्यूज तो ले सकते हैं, लेकिन ये एंड पॉइंट नहीं ले सकते। फॉर विच यानी हम y की वो वाली वैल्यू सिर्फ ले सकते हैं यहाँ पे जिसके लिए ये x हमारे पास -1 और 1 के दरमियान हो।
अब अगर हम x को पॉजिटिव लें, यहाँ पे ये जो हमारे पास x है ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी, अगर x पॉजिटिव है। इफ x इज पॉजिटिव, तो हमें पता है कि ये जो x पॉजिटिव आता है, हम y की कौन सी वैल्यू को पुट करें कि x पॉजिटिव हो। तो इसके लिए इफ x इज पॉजिटिव देन y बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। तो फिर y को 0 और पाई बाय 2 के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि आप ग्राफ देखें साइन का ग्राफ, तो माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे ग्राफ नीचे की तरफ आता है। इस वजह से 0 से लेकर पाई बाय 2 तक ये इंटरवल हम लेंगे, इसमें x पॉजिटिव है, तो फिर रे यहाँ पे होगी, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये वाली वैल्यू हम इसको x प्राइम कर लें, ये y प्राइम, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा x प्राइम और y प्राइम। इफ दूसरी कंडीशन भी है कि इफ x इज नेगेटिव, तो x अगर नेगेटिव है, यानी जब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें और x नेगेटिव आए, क्योंकि x हम नेगेटिव लाना चाहते हैं, तो इफ x इज नेगेटिव तो फिर y का जो इंटरवल है y माइनस पाई बाय 2 और 0 के दरमियान होना चाहिए। अगर ये x हम पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो फिर y 0 से पाई बाय 2, ये 0 से पाई बाय 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और अगर x हम नेगेटिव लाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास y जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो पॉइंट फिर कहाँ पे होगा, x प्राइम और y प्राइम, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और ये इसमें रेडियस है r, ये भी r। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी यहाँ पे अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो फिर इस एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और अगर हमें ये x पॉजिटिव चाहिए तो फिर हमें ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। इस वजह से y या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पे x प्राइम है, x प्राइम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर r स्क्वायर के इक्वल है। अब हम साइन y लेते हैं। साइन y होता है परपेंडिकुलर यानी y प्राइम और बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन साइन y x के भी इक्वल है, तो y प्राइम इज इक्वल टू x और r। अब यहाँ पे आ जाए x प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस y प्राइम स्क्वायर। x प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस y प्राइम स्क्वायर की जगह हम x r और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर। तो x प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और r स्क्वायर। इसमें से r स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, x प्राइम स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं और r स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल,
यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्राइम इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये सिर्फ आर रह जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि इससे कैंसिल नहीं हो सकता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो एक्स प्राइम है, एक्स प्राइम इज पॉजिटिव इन बोथ केसेस। किस तरीके से देखें, यहाँ पे भी राइट साइड पे ये एक्स प्राइम पॉजिटिव और वाई प्राइम पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक्स प्राइम पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव। तो एक्स हर सूरत में इन दोनों केसेस में पॉजिटिव आता है, इस वजह से एक्स प्राइम हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेंगे। यानी इस इंटरवल में भी y बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 इसमें भी पॉजिटिव आता है और यहाँ पे भी y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 और 0 में। अब हमें ये फाइंड करना है, तो टेंजेंट आर्क साइन x इज इक्वल टू टेंजेंट और आर्क साइन x की जगह y पुट कर लेंगे। टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। y प्राइम को आप यहाँ पे x और r लिख लें और x प्राइम अभी हमने फाइंड किया है r इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर दी रूट, ये r और ये r कैंसल, तो टेंजेंट आर्क साइन x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। एग्जाम्पल 31 में हमें इसको वेरीफाई करना है। हम सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। हमारे पास पेज नंबर 299 पे हाफ एंगल फार्मूला है। हाफ एंगल फार्मूला ये है कि टेंजेंट थीटा बाई 2, लेकिन थीटा की जगह हमारे पास एंगल है तो हम इसको लिख लेंगे y बाई 2, टेंजेंट y बाई 2 अंडर द रूट 1 माइनस cos थीटा यानी cos y, क्योंकि यहाँ पे एंगल y है, और 1 प्लस cos y। अब ये जो हमारे पास है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, दोनों साइड को cos से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो cos y और यहाँ पे cos इंटू cos इनवर्स x, cos और cos इनवर्स कैंसल, तो cos y इज इक्वल टू x। अगर हम इसका एब्सोल्यूट ले लें तो cos y एब्सोल्यूट x एब्सोल्यूट, और x एब्सोल्यूट आपको गिवन है कि ये लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि ये जो cos y एब्सोल्यूट है ये लेस देन 1 है। अब cos y ये एंगल कब 1 से छोटा होता है? देखें cos का जो डोमेन है वो 0 से लेकर पाई तक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे cos 0 पुट करें तो cos 0 तो 1 होता है और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये 1 से छोटा, यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, इस वजह से इसमें हम 0 को शामिल नहीं करेंगे। और पाई को अगर हम यहाँ पे करें तो पाई की वैल्यू -1 होती है, तो हम इसमें 0 को शामिल नहीं करेंगे और इस पाई को भी शामिल नहीं करेंगे, यानी y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? y बिलोंग्स टू इन बिटवीन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे cos 180 पुट करें, देखिए cos 180 वो तो -1 होता है और -1 से अगर उसका एब्सोल्यूट लिया जाए तो फिर 1 आता है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू हो वो 1 से छोटी हो, इस वजह से हम y की वैल्यू 0 और पाई के दरमियान लेंगे, ये 0 और पाई इसमें शामिल नहीं होगी। तो फिर y बाई 2
बिलोंग्स टू 0, यानी यहाँ पे इसको भी 0 को भी 2 पे डिवाइड कर लें तो 0 ही आएगा, और पाई को भी 2 पे डिवाइड कर लें तो पाई बाय 2 आ जाएगा। y बाय 2 जो एंगल होगा वो 0 और पाई बाय 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 0 से 90 तक होता है। तो इस वजह से ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, तो देखिए प्लस माइनस भी है, तो हमने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, इस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, इस वजह से हमने सिर्फ पॉजिटिव लिखा है। अब हम ये लिख लेते हैं कि टेंजेंट y बाई 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस cos y x के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos y फिर x की इक्वल है। दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट y बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स ले लें, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसल, यहाँ पे y रह जाता है, y की वैल्यू तो cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स x, ये देखें y की वैल्यू cos इनवर्स x है और इसके नीचे 2 है, तो यहाँ पे पूरा 2 भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख लें, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अगला हमारा टॉपिक है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फार्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूलाज हैं जिसमें एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो उसको प्रूफ करते हैं। ये इक्वल है इसके, तो हम सपोज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स a, दोनों साइड का साइन ले ले तो यह आ जाएगा साइन x, और इस साइड पे जब हम साइन लेंगे तो साइन इंटू साइन इनवर्स a, तो ये कैंसल, साइन x इज इक्वल टू a। अब ये दूसरी वैल्यू है, इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स b, दोनों साइड का साइन लें, साइन y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स b, साइन इनवर्स और साइन कैंसल, साइन y इज इक्वल टू b। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्योंकि साइन का डोमेन जो है, डोमेन ऑफ साइन, वो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक है, और आप इसमें कास का ग्राफ देखें जो मैंने अभी आपको बुक में दिखाया भी है शुरू में, तो वो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 पे ग्राफ, कास का जो ग्राफ है वो अबव द एक्स एक्सिस है, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव है, इस वजह से हम ये वाली वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, यानी cos x इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। नेगेटिव को हम यहाँ से हटा देंगे, तो फिर cos x किसके इक्वल होगा, cos x इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन x a के इक्वल है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे y है तो फिर cos y हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, या cos y इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन y b के इक्वल है, तो ये b स्क्वायर आ जाएगा। ये तमाम वैल्यू हमने निकाल ली हैं। अब हमारे पास अब हम इसको प्रूफ करेंगे, तो आपके पास आइडेंटिटी है कि साइन
अल्फा प्लस बीटा। तो ये किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। यहाँ पे अल्फा की जगह x है और बीटा की जगह y है। साइन एक्स तो हमारे पास मौजूद है, cos y नहीं है, तो cos y की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखें साइन x है, साइन x हमारे पास a है तो a लिख लेंगे, cos y अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर है, प्लस cos x 1 माइनस ए स्क्वायर और साथ ऊपर अंडर द रूट है, ये अंडर द रूट का साइन है, और साथ साइन y, तो साइन y हमारे पास b है। तो ये प्रूव हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड का साइन इनवर्स लेना है, तो इसका भी हम टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी लिख लेते हैं साइन x प्लस वाई। अब दोनों साइड का साइन इनवर्स ले लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स a अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, प्लस इस b को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई है, b अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। साइन इनवर्स और साइन कैंसल, x प्लस वाई, अब x की वैल्यू तो ये है, तो साइन इनवर्स a, y की वैल्यू है साइन इनवर्स b, साइन इनवर्स b इज इक्वल टू साइन इनवर्स a अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b, और यहाँ पे भी माइनस है, इसको प्रूफ करना है। बाकी सारा कुछ आप इसी तरह करेंगे, लेकिन जब ये फार्मूला लिखोगे तो अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। तो इस तरीके से हम ये सेकंड फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम ये थर्ड फार्मूला प्रूव करते हैं। हम सपोज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स a, दोनों साइड का cos लेंगे तो ये cos x, और यहाँ पे cos और cos इनवर्स a, ये कैंसल, तो cos x इज इक्वल टू a, इसको cos इनवर्स b को y के इक्वल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स b, दोनों साइड का cos लें तो cos y इज इक्वल टू cos इंटू cos इनवर्स b, ये कैंसल, तो cos y इज इक्वल टू b। अब हम साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी को लेते हैं, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें तो साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, साइन x इज इक्वल टू हम प्लस लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि cos हमारे पास डोमेन ऑफ cos a या b जो भी है वो 0 से पाई तक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड, ये 0 से पाई, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी, क्योंकि साइन y पे डिपेंड करता है और y देखें ऊपर की तरफ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में
y पॉजिटिव है यानी साइन पॉजिटिव है, इस वजह से हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं कि साइन x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, और cos x हमारे पास a है तो a स्क्वायर। इसी तरीके से फिर साइन, अगर ये y है तो साइन y होगा 1 माइनस cos स्क्वायर y, या हम कह सकते हैं कि साइन y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos y b है तो ऊपर इसके स्क्वायर भी है तो b स्क्वायर। अब हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी है, cos अल्फा यानी x और बीटा y इक्वल होता है cos x cos y माइनस, जब यहाँ पे प्लस होता है तो फार्मूले में प्लस, माइनस साइन x और साइन y। तो cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x a के इक्वल है, cos y b के इक्वल है, माइनस साइन x हमारे पास है अंडर द रूट 1 माइनस a स्क्वायर, 1 माइनस a स्क्वायर, साइन y अंडर द रूट 1 माइनस b स्क्वायर, ये 1 माइनस b स्क्वायर। क्यों? अब दोनों साइड का cos इनवर्स ले लें तो cos इनवर्स cos x प्लस y इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। cos इनवर्स और cos कैंसिल, x प्लस y रह जाएगा, x की जगह हम लिख लेंगे cos इनवर्स a, y की जगह लिख लेंगे cos इनवर्स b इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड फार्मूला प्रूव हो गया। फोर जो फार्मूला है उसमें यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो बाकी आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। जब आप ये फार्मूला लिखोगे तो फार्मूला में यहाँ पे माइनस, और जब ये माइनस का फार्मूला होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो इस तरह आपका ये फोर्थ फार्मूला भी प्रूव हो जाएगा। अब ये फार्मूला नंबर 5 है, इसको प्रूव करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a, दोनों साइड का टेंजेंट ले लेंगे तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स a, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, टेंजेंट x इज इक्वल टू a। इस दूसरी वैल्यू को हम y के इक्वल ले लेंगे, लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b, दोनों साइड का टेंजेंट लें तो टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स b, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, टेंजेंट y इज इक्वल टू। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में ये भी एक फार्मूला है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x प्लस y है तो x प्लस y लिख लेंगे, टेंजेंट अल्फा यानी टेंजेंट x प्लस टेंजेंट बीटा टेंजेंट y बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा तो टेंजेंट x और टेंजेंट y, टेंजेंट x प्लस y, टेंजेंट x की वैल्यू a है, टेंजेंट y की वैल्यू b है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x a और टेंजेंट y b। दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x प्लस y और यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स a प्लस b
डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। अब x तो हमारे पास ये है, तो इसकी जगह टेंजेंट इनवर्स ए लिख लेंगे प्लस y हमारे पास टेंजेंट इनवर्स बी है, फिर लिख लेंगे टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। तो ये हमारा प्रूफ है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब 6 नंबर फार्मूला में यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है। तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, लेकिन फर्क ये है कि हमारे पास एक और फार्मूला है, वो माइनस वाला है। तो माइनस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे प्लस। अब इसकी मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस और इस जगह प्लस, तो ये भी माइनस कर लें, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसको माइनस कर लें, इसको प्लस कर लें, इसको माइनस कर लें, इसको भी माइनस कर लें, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। एग्जाम्पल 32 में हमने इसको प्रूफ करना है। अभी हमने फार्मूला प्रूफ किया है। वी हैव टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। यहाँ पे हम पुट b इज इक्वल टू ए, बी की जगह भी a पुट कर लेते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b की जगह भी a इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a, b की जगह भी a, 1 माइनस a और b की जगह भी a। तो देखें टेंजेंट इनवर्स a और टेंजेंट इनवर्स a, तो ये आ जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स a। दो दफ़ा है, कोफिशेंट सिर्फ ऐड होते हैं एडिशन में, 1 टेंजेंट इनवर्स ए और 1 टेंजेंट इनवर्स ए और 1 टेंजेंट इनवर्स ए, ये 2 टेंजेंट इनवर्स ए हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस ए 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, और a मल्टीप्लाई में है तो a स्क्वायर। अब एग्जाम्पल 33 में हमें ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। ये टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5, और ये उसके साथ इसी तरह, और ये हम इसी तरह लिख लेंगे टेंजेंट इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। इन दोनों पे फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। टेंजेंट इनवर्स, देखें टेंजेंट इनवर्स ए और टेंजेंट इनवर्स बी, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी यानी 3/4 और प्लस 3/5, इसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ए की वैल्यू है 3/4 और बी की वैल्यू है 3/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। टेंजेंट इनवर्स, इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 4 5 20 एलसीएम, ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 प्लस और 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम आएगा 4 5 20, ये 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 माइनस यहाँ भी क्योंकि नीचे 20 है और ये भी 20 तो कैंसल, 3 3 9, ये 20 और ये 20 आपस में कैंसल,
और माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। टेंजेंट इनवर्स 15 plus 12 25 divided by 20 minus 9 11 minus tangent inverse 8/19 is equal to π/4। अब ये सेकंड फार्मूला देखें, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी 25/11 माइनस बी है 8/19 divided by 1 plus AB 25/11 और 8/19 is equal to π/4। टेंजेंट इनवर्स इसका एलसीएम 11 और 19 को मल्टीप्लाई कर लें, वही इसका एलसीएम होगा, वो आ जाएगा 209। अब 19 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 513 माइनस 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें इससे आता है 88 डिवाइडेड बाय 11 और 19 इससे भी 209 आएगा। 209 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 209 प्लस 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 11 और 19 क्योंकि ये 11 मल्टीप्लाई 19 से ही 209 आया था, तो ये आपस में कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 216 इज इक्वल टू π/4। ये 209 और 209 एक पोजीशन पे है, ये कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 513 में से 88 माइनस करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 425 और 209 और 216 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी 425 आता है, इससे आता है π/4। 425 और 425 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे 1 आ जाता है क्योंकि आपस में जब 425 के साथ डिवाइड होगा तो 1 आएगा, π/4। टेंजेंट कब 1 होता है 45 पे, तो टेंजेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है 45 के, यानी π/4 के। और देखें ये π/4 क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब है कि प्रूव्ड। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं कि इसके साथ ये π/4 ना लिखें और आप ले लें लेफ्ट हैंड साइड और आप इसी तरीके से सॉल्व करते जाए जिस तरह मैं कर रहा था, और आपने इस साइड पे ये π/4 नहीं लिखना। तो जब आप यहाँ पे आएंगे टेंजेंट इनवर्स 1 यहाँ पर, तो टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 के इक्वल होता है, तो फिर आप कहोगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तरीका भी ठीक है, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से करते हो उस तरह भी सही है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर ये बहुत लेंथी लेक्चर था, लेकिन इसमें हमने वो तमाम फार्मूलाज और एग्जाम्पल प्रूफ किए हैं जो एक्सरसाइज में भी शामिल हैं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और मैथमेटिक्स को समझने के लिए भी इन फार्मूलाज को समझना ज़रूरी है।